टर्बो देखें दोस्तों कैसी है। ये तो घंटी बज रही है इसकी, ख़त्म है टर्बो, कबाड़ हो गई है। तो हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास ये टर्बो आया हुआ है जो कि सिग्ना गाड़ी की टर्बो है। कोर इसके अंदर 1590 वाली है दोस्तों। मगर ये टर्बो जो है दोस्तों कस्टमर ने कहीं और से लिया था, तो कहीं और से काम करवाने के बाद तो ये डायरेक्ट मेरे पास आया है। ये कोई तुर्रम खां नहीं आया दोस्तों। जो तुर्रम खां है वो मेरे पास नहीं आएंगे, वो वहाँ जाएंगे जहाँ सेटिंग बनती है। दोस्तों मैं वो काम नहीं करता, डायरेक्ट कस्टमर ही आता है अधिकतर मेरे पास। और जो वो तुर्रम खां है वो गलत जगह जो काम करवा लेते हैं और फंस जाते हैं, तो उनका भाई नुकसान ही होता है फिर, क्योंकि वो काम सही नहीं हो पाता। कहीं ऐसी अनजान जगह से टर्बो मत खरीदें, तो यही हाल होगा। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर ऐसे गलत तरीके से वो करते हैं तो आपका इंजन भी ख़राब हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम टर्बो को देखते हैं कस्टमर क्या करता है। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के साथ, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। दोस्तों ये टर्बो जो है कस्टमर ने कहीं और करवाया था। फिलहाल तो इस गाड़ी का इंजन खुल चुका है, मगर क्योंकि ये टर्बो जो है ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से सारा मोबिल बाहर आने की वजह से सारे काम की एचटीसी होगी, इंजन की भी एचटीसी होगी और कस्टमर के पैसों की भी एचटीसी होगी, और जो पहले काम कराया था उसकी भी एचटीसी होगी। और ये होता क्यों है दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊँगा। ये इसलिए होता है दोस्तों, कस्टमर क्या करता है कि जो है कि टर्बो करवा लेता है किसी अननोन से। अब वो अननोन कौन है वो मुझे नहीं पता। तो दोस्तों वो अननोन पर्सनों से जब ये टर्बो करवा लेते हैं, तो वो बीच में जो उनकी सेटिंग होती है तुर्रम खाओं की, वो जो सेटिंग होती है ना दोस्तों, वो सेटिंग के चक्कर में वो जो टर्बो होती है वो अच्छी क्वालिटी में रिपेयर नहीं हो पाता, क्योंकि वो सेटिंग में बढ़ जाती है सारी कुछ। तो कस्टमर को जो चाहिए सुविधा और अच्छी, जिससे कि उसका सामान वगैरह और बहुत अच्छी क्वालिटी में रिपेयर हो, वो ये सोचता है, मगर नहीं। तो दोस्तों बीच में जो तुर्रम खां है वो क्या करते हैं, वो बीच में इसकी सेटिंग बना लेते हैं अपनी, जिससे कि ग्राहक का जो काम है वो भरपूर तरीके से अच्छे तरीके से नहीं होता, या फिर उससे अधिक मात्रा में चार्ज किया जाता है। उसे बताया जाता है कि इतना खर्चा आ जाएगा, ये है वो है, तो 100 बातें आती हैं। तो दोस्तों ये चीज़ सोचने वाली है। तो मैं उन भाइयों को कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों को खुद देखें और गौर करें। कस्टमर को कहूँगा मैं खुद ही जाके अपना टर्बो खुद ही रिपेयर कराने की कोशिश करें, किसी के बहकावे में ना आए, और ऐसी जगह जाएँ जहाँ आपको उम्मीद हो और सही जगह काम कराया जाए। जैसे कि अभी इस कस्टमर के साथ हो चुका है, काफ़ी नुकसान हो गया है, इसका इंजन वगैरह खुल चुका है। दोस्तों ये खुलने की जो वजह है वो यही थी कि टर्बो की जो क्वालिटी थी वो अच्छी ना होने कारण तो ये टर्बो जो है ख़राब हुआ, और ख़राब होने के बाद सारा मोबिल इसका बाहर आया, और जिसकी वजह से सलेंसर के ज़रिए से सारा मोबिल सलेंसर में चला गया और गाड़ी का इंजन सीज हो गया एक तरीके से। इसके पिस्टन भी जो हैं वो ख़राब हो गए हैं दोस्तों गाड़ी के। तो अब एक देखिए दोस्तों, अब पूरा इंजन कराना पड़ेगा कस्टमर को, सारा काम ख़राब हो गया एक तरीके से, ज़रा सी मतलब लापरवाही की वजह से। तो दोस्तों ये ख़राब क्यों हुआ, यही मैंने आपको बताया था। ये टर्बो की शाफ्ट है जो दोस्तों इसके अंदर डाल रखी है, चाइना की बॉडी जो है वो अपना होल सेट की है, मगर जो चाइना की शाफ्ट डाली हुई है इसमें क्या करा हुआ है, बहुत ज़्यादा डाउन कर रखी है और ग्राइंडिंग की हुई है काफ़ी ज़्यादा, और इस वजह से दोस्तों इसमें ये दिक्कत आ रखी थी। फ़िलहाल जो कस्टमर आया दोस्तों, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि कस्टमर जो है अफोर्ड नहीं कर पाया जेन्युइन टर्बो को, इसलिए उसने क्या करा, चाइना का ये कोर मंगाया है। बता रहे हैं चाइना है, इम्पोर्टेड है, कुछ नहीं कह सकते, ज़्यादातर तो चाइना ही बताते हैं दोस्तों इसे। मार्केट में किसी से पूछोगे तो चाइना का कोर कहेंगे, और भी कई लोग हैं कुछ भी कह सकते हैं, इम्पोर्टेड बता देते हैं। बाकी कस्टमर पर डिपेंड है, क्योंकि कस्टमर ने कहा यही डाल दो। फिलहाल तो अभी ऐसी है कंडीशन, बाकी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समय चल जाएगा, उसके बाद फिर चेंज तो करना ही पड़ेगा इन्हें ये वाला कोर। तो मेरा मानना तो है दोस्तों कि कोई भी अगर आपको कोर मिलता है तो दोस्तों उसमें जेन्युइन ही डलवाना चाहिए। तो दोस्तों कस्टमर लेके आया है टर्बो इम्पोर्टेड वाली। तो दोस्तों इम्पोर्टेड टर्बो जो होती है वो आपको पता है बिल्कुल थर्ड क्लास कॉपी होती है एक तरीके की। तो ये वाला वो जो टर्बो की कोर है जो इन्होंने पसंद की है दोस्तों, मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल गलत कहूँगा कि जेन्युइन सामान डालना चाहिए, होल सेट का टर्बो चलना चाहिए गाड़ियों के अंदर, क्योंकि ये कोर जो है देसी है, दिल्ली वाली है, पता नहीं कहाँ वाली है, मुझे इस बारे में नहीं पता, कस्टमर ले गया है। फिलहाल जो है हमने इसे असेंबल करना है, हमारा काम है असेंबल करने का। ये वाला कोर बिल्कुल मत लगाएं, क्योंकि ये कोर सबसे बेकार कोर है, किसी ढेले का कोर नहीं है, गाड़ी में लगते भी आपका इंजन सीज हो सकता है। मेरा मानना तो ये है, कोर लगानी है तो होलसेल कंपनी की लगाएं। 1590 कोर है ये जो हमने इसमें लगानी है। तो दोस्तों अब जो है हम इस कोर को फिट करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं, फ़िलहाल तो मैं 9 क्लास देख रहा हूँ, उससे आ जाए इसका लॉक, क्योंकि मेरा 9 क्लास पुराने वाला टूट गया है वो। तो फ़िलहाल ये दूसरे वाला है, तो मैं मोड़ के देख रहा हूँ, मोड़ के अगर आ जाए इसकी सेटिंग बन जाए तो ठीक है।
बाकी लगता नहीं है सेटिंग बनेगी, नहीं तो फिर जमूर से ही फंसाना पड़ता है। लोग तो वैसे जमूर से फंसा लेता हूँ मैं अकेला, कोई चक्कर नहीं है, वैसे फंस जाता है। बाकी कई बार नहीं भी फंसता, दोनों बात बन जाती है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं वो छूट गया, फिर हाथ में चोट लग गई मेरे, तो बहुत तगड़ी चोट लगती है जब छूटता है दोस्तों यो, तो बहुत ध्यान से ही लॉक लगाना पड़ता है। फ़िलहाल दोस्तों मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आप खुद सोचो दोस्तों कि कोई भी कोर है अगर वो ख़राब होती है तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसे खुद लेके जाओ, किसी के हाथ में मत थमाओ। अगर किसी के हाथ में आपने थमाई तो समझ लो टर्बो सही नहीं होने का, वो सही तो हो जाएगा मगर वो गाड़ी में जब चलेगा कुछ समय बाद आपको पता खुद ही लग जाएगा। तो मेरा मानना दोस्तों यही है कि किसी भी काम को करवाओ तो खुद ही अंजाम दो और अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको समस्या ना हो। क्योंकि दोस्तों मार्केट बहुत बड़ा है, आपको पता है, इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो खुद ही लेना ठीक रहेंगे। अगर हम दूसरे को देते हैं तो बीच में अपनी सेटिंग बनाएगा वो। तो कोई भी हो दोस्तों इस चीज़ से बच के रहें, तो और खुद ही इस चीज़ को फॉलो करें और सही जगह काम को सही जगह पे करवाएं, क्योंकि ज़रा सी गलती काफ़ी नुकसान उठा देती है। बाकी टर्बो करने में इतना कोई मैटर नहीं है, खोल के कोई भी टर्बो कर देता है। बाकी ये है कि मेन जिसमें शाफ्ट बैलेंसिंग की भी चीज़ें होती हैं, बहुत कारण होते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, किस तरीके से मैंने आपको इस बात में बातें समझाई, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों ज़रूर मुझे कमेंट करना, क्योंकि दोस्तों मैंने कोई गलत बात नहीं बताई, मैंने सही बात बताई है। अधिकतर ऐसा होता होगा दोस्तों, आपको भी पता है, कहीं जाएंगे तो वहाँ सेटिंग ज़रूर बनती है, मगर ऐसा काम हम बिल्कुल नहीं करते और ना मैं बिल्कुल करता। शुरू से मैं काम ये इस चीज़ को मैं करता ही नहीं, ना फॉलो करता, क्योंकि ये गलत तो गलत है। क्योंकि कस्टमर का काम अच्छे तरीके से होना चाहिए, जिससे कि वो पूरा सेटिस्फाई होए और उसका काम परफेक्ट तरीके से होए। वो काम नहीं करना है कि खोलना और फिट करना और धोना आ गया और हम बन गए, ऐसे नहीं होता दोस्तों। तो मैं यही आपको कहना चाहूँगा। तो दोस्तों फ़िलहाल जो है ये पूरी कोर जो है असेंबल हो चुकी है और फिट हो चुकी है दोस्तों। इसमें अब कुछ रहा नहीं, जो फाइनल जो काम था, अब जो है चेकिंग वगैरह का काम रह गया, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। एक चीज़ और दिखाऊंगा दोस्तों, मैं जो टर्बो रिपेयर करता हूँ अपना पर्सनली, मेरे टर्बो में इतनी चाल नहीं होती। ये नई कोर है ना, आपको मैं इसमें कोर में दिखाऊंगा कितनी चाल है नई कोर के अंदर। और जो मैं अपनी टर्बो अगर रिपेयर करता हूँ, कोई मेरी असेंबल की हुई है, उसमें हवा भर की भी चाल नहीं होती और बिल्कुल ऐसा घूमती है पानी की तरह। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता था, ये देखिए ये पाइप है ना ऊपर का, अधिकतर टर्बो खोलते हुए पाइप टूट जाता है और मतलब फट जाता है, कट जाता है। तो दोस्तों वापस पुराना जो लॉक लगा हुआ है कंपनी का, उसे और इसे बिल्कुल सेट करके, आज तक मैंने किसी को नहीं देखा मिलाते हुए। और आप मुझे देखेंगे दोस्तों मैंने किस तरीके से इसे मिलाया और सेट बिठाया, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। जो कोई कंपनी का पाइप फिटेड आता है ना, वो उसे लॉक कर देते हैं, लगाने के बाद लॉक होता है। मैं उसी सिस्टम में ही ऐसे ही फंसा के दिखाऊंगा दोस्तों, आप देखेंगे इस वीडियो में, पूरा देखना ध्यान से दोस्तों। क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर किसी का पाइप ऐसा फट जाए तो उठा के क्लिप लगा देते हैं उसके ऊपर बाज़ार से वैसे क्लिप लेके ना, वो पाइप वाले, होस पाइप वाले नॉर्मल क्लिप लेके वो लगा देते हैं। ये वाला लोग उन पर फंसता नहीं है, मैं नहीं मानता किसी पे फंसता होगा। लोग उठा के फेंक देते होंगे, लोग की जगह वो नए लगा देते होंगे, क्या करते हैं उसे, क्लिप, पानी वाले जो क्लिप नहीं आते छोटे से पाइप के, उसके वापसी पाइप के या कंप्रेसर के एयर प्रेशर वाले छोटे छोटे क्लिप से आते हैं मार्केट के अंदर, वो वाले क्लिप लगा देते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने क्लिप को असेंबल किया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने पाइप को, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा होगा कि पाइप जो था कट गया था, वो वहाँ से फट गया था। देखो ये पिछला जो फिट करा हुआ है, ये भी इसी तरीके से किया हुआ है। तो दोस्तों इसे कोई इस तरीके से फिट नहीं करता। तो दोस्तों कोर फिट कर दी है और पता नहीं अनजान कंपनी की है, नाम मुझे पता नहीं है, कर दी है फिट। तो दोस्तों भविष्य में अगर आपको मेरी ऐसी अगर वीडियो देखनी है तो मेरे YouTube चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मेरे पेज हैं, वहाँ पर भी आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना है इस टर्बो को, इसके अंदर जो कोर लगाया है हमने वो गलत है, क्योंकि वो चाइना अदर्स कंपनियों का है, क्योंकि वो जो है इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड जो है माल ऐसा ही होता है, बेकार होता है। तो होलसेल कंपनी का, जो कि इंटरनेशनल कंपनी है, उसका माल यूज़ करने की कोशिश करें, उसका प्रोडक्ट यूज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि वो सामान अच्छा है और क्वालिटी वाइज है, क्योंकि गाड़ी के साथ भी वही सामान आता है।